चलिए हम लोग माह में सबसे पहला जो चर्चा है वो करेंगे चैत्र माह का, या इसे ही जो है छत्तीसगढ़ी में क्या कह देते हैं, तो भाई इसको कह देते हैं चैत। ठीक है, गाना सुने हो, चैत कुमार के महीना दाई 9 दिन बर आए, वो है नहीं। तो सबसे पहली बात जो है साथियों इसमें शुरू होगा कि चैत्र माह में जो है क्या होता है भाई, तो चैत्र माह के जो कृष्ण पक्ष है उसमें, ठीक है, जो प्रथमा होता है, क्योंकि जो कहानी है नहीं कि भाई जो फागुन माह है उसकी पूर्णिमा को जो है हिरण्यकशिपु की जो बहन थी, है नहीं, होलिका, वो जलकर राख हो गई थी। और उसके बाद दूसरे दिन जो है चैत्र माह में कृष्ण पक्ष को प्रथमा में क्या मनाते हैं, होली का त्योहार, रंगों का त्योहार मनाते हैं, होली मनाते हैं। होली मनाए तो यह नवा साल में नहीं आई समर, यह का होते यही चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के, मतलब अंजोरी पाख में, ठीक है, का हुआ थे अंजोरी पाख में, तो जिन प्रथमा होते ओमा मनाए जाते भाई राम नवमी, माफ करो, हिंदू नव वर्ष। ठीक है, प्रथमा का मनाया जाही हिंदू नव वर्ष। तो ए दिन हमार जिन चैत माह है ओखर नवरात्रि प्रारंभ, नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों इसी में क्या होता है, जो नवमी होता है शुक्ल पक्ष का, उसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इस कारण इसको मनाते हैं किस रूप में, राम नवमी के रूप में। ठीक है, और शुक्ल पक्ष के ही पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ भाई, ठीक है, तो इनके अनन्य भक्त कौन है, हनुमान जी, इनका जन्म हुआ है। तो पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ है, इस कारण इसको किस रूप में मनाएंगे, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को चैत्र माह में हनुमान जयंती। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मली छत्तीसगढ़ के सभी भाग में इस उत्सव का आयोजन होगा, लेकिन अब हमें चर्चा करना है, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआती दौर में ही बताया है आप लोगों को कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ का है जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, उत्तर छत्तीसगढ़ में जनजाति, दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजाति। तो इसी पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि आगे जो है इसी चैत्र माह में, ठीक है, चैत्र माह में और कौन कौन से पर्व मनाए जाएंगे इस चैत्र माह में। तो ध्यान देना साथियों, अब क्या होता है इसी चैत्र माह में जब हम दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर आते हैं, हमारे बस्तर के अंचल में आते हैं, तो बस्तर के अंचल में कुछ पर्व हम देखेंगे, वो पर्व क्या क्या है। तो देखिए भाई, बस्तर के अंचल में इसी चैत्र माह में मनाया जाता है माटी तिहार। ठीक, व्यापम ने पूछा था माटी तिहार, तो माटी तिहार किस लिए, माटी तिहार असल में जनजाति के द्वारा प्रकृति की पूजा है भाई, माटी की पूजा है, क्योंकि यही तो हमें फसल दे रहा है, यही तो अनाज दे रहा है। तो उससे जुड़ने के लिए जनजातियों के द्वारा जो है इस क्षेत्र में बस्तर की जनजातियों के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, माटी तिहार पर्व मनाया जा रहा है चैत्र माह में। इसके अलावा इसी बस्तर के अंचल में चैत पर्व विशेष तौर पे धुरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। कौन सा पर्व, तो चैत पर्व चैत माह में है, तो ये कॉमन सी बात आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि चैत पर्व जो है धुरवा जनजाति के द्वारा बस्तर के अंचल में मनाया जाने वाला पर्व है।
माटी तिहार आपने देखा, ठीक है। ये विशेष पर्व आप यहां पर देख रहे हैं भाई, ठीक। इसके अलावा बस्तर के अंचल में क्या किया जाता है, इन अवसरों पर बीजों का छिड़काव कर देते हैं, जिसको बीज पुटनी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि बीज पुटनी क्या है, किससे संबंधित है, माटी तिहार से संबंधित है भैया। बीजों का छिड़काव इसमें किया जाता है बस्तर के अंचल में, है नहीं। तो इसे ही क्या कहते हैं, बीज पुटनी कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके बाद अब देखो, चैत्र माह में आपने देखा दक्षिण छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ में, इसी को जो है हम लोग ले चलते हैं किस क्षेत्र में, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में इसको जो है किस रूप में मनाएंगे, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में इसी पर्व को, ठीक है, एक पर्व है सरगुजा के अंचल में, विशेष तौर पे कौन सी जनजाति, उराव जनजाति के द्वारा कौन सा पर्व, सरहुल पर्व। कौन सा पर्व, सरहुल पर्व मनाया जाता है। किस लिए मनाया जा रहा है ये पर्व, ठीक है, क्या कारण है। तो यहां पर देखिएगा साथियों क्या होता है। देखो भाई, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का ये साल या एला कही देते हैं का सरई, और एक वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, ठीक। तो एमा जब फूल लगे धरले थे, फूल लगते साल के वृक्ष में, तो यही में ये पर्व के आयोजन करते, ठीक है। कौन से जनजाति के द्वारा, उराव जनजाति के द्वारा साल वृक्ष के नीचे इसका आयोजन किया जाता है। उस पूजा स्थल को जो है माई की बगिया कहते हैं, ठीक है। इस सरहुल पर्व में जो पूजा स्थल है उसको क्या कहते हैं, माई की बगिया कहते हैं। ध्यान देना, सरहुल पर्व, सरहुल नृत्य, सरहुल गीत, ये सब उराव जनजाति से संबंधित है। इसी अवसर पर आयोजित होता है ये सब। सरहुल जो नृत्य है, सरहुल पर्व है, और सरहुल जो पर्व है वो किससे संबंधित है, तो सालिया सरई से है नहीं। यहां पे क्या होता है, जो लाल मुर्गा होता है ना, लाल मुर्गा और काली मुर्गी, इसका विवाह भी करते हैं। लाल मुर्गा को किसका प्रतीक मान रहे हैं, तो भाई इसको प्रतीक मानते हैं भगवान सूर्य का, और जो काली मुर्गी है उसको प्रकृति अर्थात पृथ्वी माता मानकर विवाह करवाते हैं दोनों का, मुर्गा मुर्गी का। कौन से पर्व में, सरहुल पर्व में। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है भाई, है नहीं। मतलब कुकरी कुकरा विवाह कर देते, कौन से पर्व में, सरहुल पर्व में, है नहीं। सूर्य काला माना थी, लाल प्रतीक है, ठीक है। अरुण शिखा कहा जाता है किसको, तो भाई मुर्गे को अरुण शिखा कहते हैं, क्योंकि उसका जो शिखा है नहीं, सिर में आपका सूर्य के समान जो है दिखेगा वो। तो लाल मुर्गा और पृथ्वी काली मुर्गी, ये दोनों वाला मिलन करवा दी, का होगे, बिहार होगे दोनों के, सरहुल पर्व है नहीं। तो ये हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सामान्यतः आपका उत्तर छत्तीसगढ़ में उराव जनजाति के द्वारा चैत के माह में मनाया जाने वाला सरहुल पर्व, और इसके बाद आप देख रहे हो इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कौन सा, माटी तिहार, चैत पर्व। ये सब हमको अच्छे से ध्यान में रखना है भाई, ठीक। चलते हैं अगले माह की ओर।